हम सभी लोग अपने बच्चों को बहुत काबिल, बहुत लायक, ईमानदार बनाना चाहते हैं। दुनिया भर की अच्छी चीजें उनको सिखाना चाहते हैं, बिना ये जाने कि बच्चे सीखते कैसे हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ सीखे आपसे, वैसा बने जैसा आप चाहते हैं, और आप उसके अंदर गुड क्वालिटीज डेवलप करना चाहते हैं, तो वो सब करने से पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि बच्चे को कैसे सिखाना है। आपको ये समझना जरूरी है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। हम माँ बाप ना ये चीज नहीं समझ पाते कि बच्चों को उपदेश देना, लेक्चर देना और बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन बच्चों पर इसका इम्पैक्ट जीरो पड़ता है। हम ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, जब हमारा बच्चा अब्यूज करता है, गाली देता है, तो हम उसको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। कितने नालायक हो, अपनी उम्र देखी है, इतनी गंदी गाली कहाँ से सीखी। गाली देना गलत बात होती है, कभी नहीं देना चाहिए। अच्छे बच्चे गाली नहीं देते। आप उसको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं बिना ये समझे कि इस उपदेश का, इस लेक्चर का उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो गाली ना दे आपके आगे, लेकिन वो गाली क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो डर गया है आपकी डांट से। उसको डर है कि आप उसको पीटेंगे, तो डर की वजह से वो काम नहीं कर रहा जिसके लिए आपने मना किया है। बट क्या वो सीख गया है? नहीं, वो सीखा नहीं है, वो डरा हुआ है। और बच्चे को आप एक हद तक और एक एज तक ही डरा सकते हैं। इसका मतलब है अपने बच्चे को आप एक एज तक ही समझा सकते हैं, क्योंकि जब तक वो डरता रहेगा तब तक वो काम नहीं करेगा जिसके लिए आपने मना कर दिया। बट बच्चा सीख नहीं रहा है, बच्चा वो काम छुपके छुपके कर रहा है। वो बस आपके आगे गाली ना निकल जाए इसकी कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर जाके बिंदास गाली बकता है। तो क्या वो सीखा? ऑब्वियसली नहीं सीखा। फायदा हुआ आपके उपदेश का? नहीं हुआ ना। पता है कि देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि बच्चे उपदेश से नहीं सीखते, आचरण से सीखते हैं। आपके आचरण से। ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, ऐसे बहुत घरों में होता होगा, क्या पता आपके घर में भी होता हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि जो घर में मेन आदमी है, जो आपके हस्बैंड है, वो अब्यूज करते हैं लोगों को। उनकी एक आदत है गाली देकर बात करने की। घर का माहौल ऐसा है कि वो अक्सर फोन पर हैं तो गाली बक रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं तो अब्यूज कर रहे हैं, कोई मेहमान आया है उससे बात करते करते अब्यूज कर रहे हैं, तो लैंग्वेज ही अब्यूजिव हो गई है ना। ऐसे में आप अपने बच्चों को सिखाते हो कि नहीं, पापा बड़े हैं, वो देते, तूने कैसे गाली दी, बड़े लोग कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। ये चीजें काम नहीं करती, और बच्चा गाली सीखेगा ही सीखेगा। किससे सीख रहा है? आप लोगों के आचरण से सीख रहा है। उसके फादर का आचरण कैसा है? अब्यूसिव है। इसी तरीके से अगर आपके घर में आपके हस्बैंड या फिर आप वो हैं, या घर का माहौल ऐसा है जहां पर ड्रिंक करना लाजमी है, मतलब आपके घर में लोग, जो मर्द हैं, वो ड्रिंक करते हैं, ऐसे में बच्चा शुरू में ड्रिंक नहीं करेगा, बट बहुत अर्ली एज में वो ड्रिंक करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने घर में लोगों को, बड़े लोगों को, जिसको बच्चे अपना आइडल समझते हैं, जिसके जैसा वो बनना चाहते हैं, जिसको वो बहुत मानते हैं, उनको जब बच्चा ड्रिंक करता हुआ देखता है ना, तो उसकी इच्छा होती है ड्रिंक करने की। उसको उस काम में कुछ गलत नजर नहीं आता। बच्चा जब भी जो भी अपने बड़ों को अपने परिवार में करता हुआ देखता है, उसमें उस बच्चे को कोई बुराई नजर नहीं आती, और वो वही चीज अपने अंदर भी लेकर आता है, वही चीजें, वैसा ही आचरण वो करना शुरू कर देता है। तो बच्चा सीख कैसे रहा है? आपके व्यवहार से। आप कभी बच्चे को डांट फटकार के नहीं सिखा सकते, डरा धमका के नहीं सिखा सकते। आप बच्चे को बस ये बता सकते हो कि आपके आगे वो काम नहीं करना है। अगर घर में ड्रिंक करते हैं ना सब लोग, या उसके फादर या कोई भी इंसान, तो वो भी ड्रिंक करेगा ही करेगा।
क्या ये सही है कि आप अपने बच्चों को सिर्फ लेक्चर देकर समझाओ और ये समझा दो कि हम बड़े हैं, कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। हम झूठ बोल सकते हैं, तुम नहीं बोल सकते। पापा दारू पी सकते हैं, तुम नहीं पी सकते। बड़ा भाई दूसरों को मार सकता है, तुम नहीं मार सकते। पापा मेरे पे हाथ उठा सकते हैं, तुम नहीं उठा सकते। ये क्या सिखाने का सही तरीका है? ऑब्वियसली नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सही चीजें सीखे, सही गलत में फर्क सीखे, तो सबसे पहले तो जो आपको नहीं करना है वो है उसको लेक्चर देना, उपदेश देना। सबसे पहले तो ये सब चीजें खत्म कीजिए, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके बच्चे पर। दूसरा, आपको वो आचरण अपनाना पड़ेगा जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छी आदतें सीखे, अच्छी आदतें सुबह उठना, मेडिटेशन करना, खाने को थाली में झूठा करके नहीं छोड़ना, जितना भी थाली में पड़ता है सारा खा लेना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, उनसे बदतमीजी नहीं करना, बड़ों से ऊंची आवाज में बात नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अब्यूज नहीं करना, पढ़ाई करना, ये सब चीजें सिखाने के लिए आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। इन चीजों को पहले आप बन जाइए, ऐसे बच्चे अपने आप ही बनने लगेंगे। होता क्या है, देखिए पेरेंट्स क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, जबरदस्ती उनको लेकर बैठ जाते हैं पढ़ाने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं मोबाइल पर स्वाइप करने के लिए, लेफ्ट राइट करने के लिए मोबाइल को अपने, और साथ में हम उसको देख रहे हैं, नहीं तू पढ़ाई कर, तुझे पढ़ाई करनी है। बेटा हमारी एज पढ़ने की नहीं है, तुम्हारी एज में हमने पढ़ाई की थी, ये तुम्हारी एज है, तुम पढ़ोगे नहीं तो फकीर बन जाओगे। ये तरीका नहीं है। आप खुद किताब लेकर क्यों नहीं बैठते हैं? क्या आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है? क्या आपकी एज निकल गई है सीखने की? अगर आप ये सोचते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। सीखने के लिए एक जिंदगी भी बहुत कम है, इतना कुछ है जानने के लिए, सीखने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े ना, तो आप अपनी हैबिट बनाइए पढ़ने की। जरूरी नहीं है कि आप स्कूल का ही कोई पढ़े, नहीं ना, बहुत कुछ है, बुक्स होती हैं मोटिवेशनल, लर्निंग के लिए, बहुत कुछ जानने के लिए, वो किताबें आप लेकर बैठ सकते हैं और आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। फिर बोलिए बेटा आप भी पढ़ो। देखिए बच्चा कैसे नहीं पढ़ेगा। आप अपना रूटीन बनाइए, बच्चा पढ़ेगा। आपको चाहिए कि आपका बच्चा थाली में कभी खाना ना छोड़े, जितना भी वो ले उतना वो फिनिश कर ले। तो क्या आप लेक्चर देकर उसको ये सिखा सकती हैं? आप खुद तो थाली में खाना झूठा छोड़ देते हैं। हम लोग 4 रोटियां लेते हैं, 2 छोड़ के चले आते हैं, अच्छा नहीं बन रहा, बच्चा कैसे खाएगा? पॉसिबल नहीं है ना। हमें चाहिए कि हम जब सर्व करें ना, तो ये चीज मेंशन करें कि भाई थोड़ा ही देना, इतना ही खाऊंगा। और बच्चे इन चीजों को सुने कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उतना ही सर्व करते हैं जितना खाना है, और अगर खाना सर्व हो गया तो हम उसको फेंकते नहीं हैं, हम फिनिश करते हैं, क्योंकि थाली में झूठा खाना छोड़ना अन्न का अपराध होता है। अन्न देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। ये चीजें हमें अपनी लाइफ में लेकर आनी पड़ेगी। बच्चा हमें देखकर सीख रहा है ना, उसके बाद जब आप ये चीजें बोलती हैं, खुद तो आपने थाली खा ली, थाली में कुछ अन्न नहीं छोड़ा, और फिर अगर बच्चा छोड़ता है उसको समझाते हैं बहुत प्यार से कि बेटा गलत बात है, फिनिश करो इस फूड को, तब बच्चा उस चीज को समझता है, क्योंकि बच्चा देख रहा है कि आप वही बोल रहे हैं जो आप करते हैं। तब बच्चे पर इस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है, अदरवाइज नहीं पड़ता। तो यही एक तरीका है अपने बच्चों को सिखाने का, डरा धमका के उपदेश देकर नहीं, आचरण ये अपनाना जरूरी है। वैसा बनना जरूरी है जैसा आप चाहते हैं आपका बच्चा बने। वो क्वालिटीज आप में पहले होनी चाहिए जो आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं, उसमें डेवलप करना चाहते हैं। तो क्या वो क्वालिटीज आप में है? अगर नहीं है तो बच्चों से वैसा बनने की उम्मीद ना करें। बच्चों के सामने एटलीस्ट उनके सामने ही सही वैसा बिहेव कीजिए जैसा आपको चाहिए वो करे आपके साथ।
ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके बच्चे कभी नहीं सीख पाएंगे। हमारे बच्चे हमसे कुछ नहीं सीखेंगे क्योंकि हम खुद बहुत बिगड़े हुए हैं। तो खुद को इम्प्रूव करना, खुद के ऊपर मेहनत करना ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम बच्चों को सिखाएं। ऐसे ही सीखते हैं हमारे बच्चे। होप ये वीडियो आप सभी को, आप मदर्स को बहुत हेल्प करेगी अपने बच्चे को एडिकेट सिखाने में। बस इसी उम्मीद के साथ नाउ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।